पहाड़ी मंदिर विकास समिति ने दिन रात की मेहनत और लगन से ये सपना साकार किया है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत बहुत दिलचस्प तरीके से हुई। एसडीएम यहाँ के सेक्रेटरी होते हैं, एसडीएम रांची, डीसी यहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं। तो कभी प्रशासनिक उनकी व्यस्तता और कभी यहाँ पर सही ढंग से कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं। तो 20 साल पुरानी मांग थी और इधर में जब से अमित जी यहाँ पर एसडीएम रांची बने तो इनकी हार्दिक इच्छा थी कि हम अपने कार्यकाल में ये काम को हम पूरा किसी भी तरह से करें। और उसके बाद में और ये पूरा टीम वर्क हो रहा है। इनको बहुत बढ़िया टीम मिली और पूरे टीम को अमित जी जैसा नेता मिला। रांची शहर का एसडीएम मंदिर का सचिव होता है। इस नाते अमित कुमार की पोस्टिंग पहाड़ी मंदिर विकास समिति के लिए चिर प्रतीक्षित योजनाओं को धरातल पर उतारने का एक अवसर सिद्ध हुआ। पूरी समिति में टीम भावना पैदा हुई और धड़ाधड़ निर्णय होने लगे। ये मंदिर ही नहीं, एक पर्यटन के नाम पर भी काफी रांची में एक नए चीज को पेश किया जाएगा, जिसको कि पूरे झारखंड के पूरे इंडिया में के लोग एक बार यहाँ जरूर आएंगे और इससे हम लोग बहुत अपने आप को गर्व और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। धातु के क्षेत्र में बड़ा नाम कमा चुकी कंपनी मेकॉन का मुख्यालय रांची में है। पहाड़ी मंदिर पर विश्व का सबसे ऊंचा तिरंगा लहराने के लिए बनाई गई योजना का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट मेकॉन को बनाया गया। मेकॉन के इंजीनियरों ने इस फ्लैग मास्ट की इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार की है और कॉम्पिटिटिव बिडिंग के आधार पर रांची की इंजीनियरिंग फर्म उर्मिला आरसीपी को इसका ठेका दिया गया। कंपनी के चेयरमैन खुद अपनी देखरेख में निर्माण कार्य करवा रहे हैं। वो कहते हैं इस कार्य का मकसद पैसा कमाना नहीं। टेंडर हुई जिसमें बाबा के नाम पे हमने ये सोचो जीवन भर बहुत किया, तो इसमें सीधा सीधे जो प्राकृत राशि थी उसमें 4 करोड़ रुपया कि इसमें हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस, बाकायदा घर से ही लगानी हो बाबा के नाम पे, कोई ये नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं ये काम करनी है और मैं रांची शहर का रहने वाला हूँ, ये मेरा कर्तव्य और मेरा दायित्व और मेरा सौभाग्य है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। निर्माण की ये प्रक्रिया बेहद चुनौतीपूर्ण और श्रम साध्य है। जमीन से तकरीबन 350 सीढ़ियां चढ़ने के बाद, यानी शिखर से बस थोड़ा सा नीचे एक स्थान पर इसके लिए बुनियाद तैयार करनी थी। तमाम तकनीकी मानकों को एक पथरीली पहाड़ी की ऊबड़ खाबड़ सतह पर पूरा करना, वो भी बिना भारी भरकम मशीनों के, ये कोई आसान काम नहीं था। यहाँ पे काम करने की जगह ही नहीं, यहाँ पर क्रेन शिफ्टिंग की कोई जगह नहीं थी और पहाड़ पे करनी है। पहाड़ की मिट्टी का एटीट्यूड होता है, कहाँ से भसक सकता है, कहाँ से हो सकता है। तो इसके लिए बाकायदा मेकॉन ने डिज़ाइन किया और इसमें टेरानेलिंग की गई, जिसमें पूरी फाउंडेशन की स्टेबिलिटी दी गई। करीब 160 क्यूबिक मीटर ढलाई है, जिसमें 400 टन की वजन है ऑलरेडी, और इसकी पूरी टेरानेलिंग करके इसके स्टेबल किया गया है कि कभी फ्यूचर में कितनी भी विंड लोड, विंड प्रेशर कितनी भी आए, वो कभी हिल भी नहीं सकती। सबसे पहले जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर 7.5 मीटर गुणा 7.5 मीटर का आधार जमीन के भीतर 1.5 मीटर की गहराई तक बनाया गया। उसके ऊपर 2.5 मीटर व्यास वाला 5.5 मीटर लंबा स्तंभ बनाया गया और इसके ऊपर स्टील की पाइप नुमा संरचना खड़ी की गई, जिस पर तिरंगा लहराना है। फ्लैग मास्ट का आधार इस हिसाब से बनाया गया है ताकि वो ऊपर खड़ी होने वाली स्टील की 85 मीटर ऊंची और 26 टन से ज्यादा वजन वाली स्टील की संरचना को टिकाए रखने के लिए काफी हो। इससे हवा और दूसरी भूवैज्ञानिक हलचल का प्रभाव झेलने की क्षमता भी होनी चाहिए।
डोलोमाइट स्टोन से बना हुआ पहाड़ी है। इसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी के लिए हम लोगों ने 2 से 3 बार करवाया। इसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, सॉइल टेस्टिंग कराया, 100 फीट नीचे जाके करवाया है। ये पूरा कार्य जो हुआ है, मेकॉन के इंजीनियर जेके झा, जो अभी बहुत ही प्रख्यात इंजीनियर हैं, इंडिया के टॉप 5 में आते हैं, वो उनके देखरेख में ये सारे चीज करवाए हैं। निर्माण कार्य का सबसे चुनौती भरा और जोखिम वाला काम है आधार से ऊपर की ओर बढ़ते हुए स्टील के सिलेंडरों को एक के ऊपर एक इस तरह से सजाते जाना कि ऊपर झंडा लहराने के लिए पोल तैयार हो सके। स्टील की तकरीबन 11 मीटर तक ऊंची पाइप नुमा संरचनाओं को उठाने और स्थापित करने के लिए इस पहाड़ी पर क्रेन जैसी कोई मशीन आप उपयोग में नहीं ला सकते। यह संरचना मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन 21वीं सदी में मंगल पर पानी ढूंढ रहे इंसान के सामने ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जब मशीन से काम नहीं हो सकता। और ऐसे वक्त में काम आता है मानव जाति का वो अदम्य उत्साह जो असंभव को भी संभव कर देता है। फिर पहाड़ी बाबा के नाम का सहारा भी है, इसलिए स्टील के 85 मीटर ऊंचे पोल के निर्माण का काम मानव निर्मित संरचना और चेन पुली की तकनीक के सहारे करना था। यानी पहले लोहे की एक ऐसी संरचना तैयार की गई जिस पर चेन पुली तैयार कर मोटी मोटी पाइप नुमा संरचनाओं को खींचकर उठाया जाए और फिर एक के ऊपर एक बिठा दिया जाए। मतलब यह कि जितनी ऊंची मास्ट बनेगी, कम से कम उतनी ही ऊंची लोहे की संरचना तैयार की जाएगी और उसी के सहारे काम करते हुए मास्ट तैयार किया जाएगा।